इंडिया के जंगल के बीचों बीच एक जंगल सो रहा था। ऐसे नहीं जैसे कोई आराम से सोता है, बल्कि जैसे कोई शिकारी सोता है। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छू रहे थे, उनकी जड़ें किसी शिकार की तरह उलझी हुई थीं। बंदर ऐसे चेतावनी दे रहे थे कि केवल चिड़िया ही मानती थी। यहां खतरा हवा में था और डर हवा की खुशबू में। धूप भी जंगल के जमीन को छूने से डरती थी। वो टुकड़ों में आती थी, ऐसी चीजों पर रोशनी डालती थी जिन्हें ना देखना ही बेहतर था। सड़ती हुई लकड़ी, सैकड़ों मकड़ियों का घर, पानी का गड्ढा जिसमें एक मगरमच्छ की आंख दिखती थी। ये जगह इंसानों के लिए नहीं थी, पर लकाधारा के पास कोई और रास्ता नहीं था। लकड़हारा लकाधारा जंगल का गाना जानता था। वो पत्तों की सरसराहट जानता था जो सिर्फ हवा होती थी, और वो सरसराहट जो सांप होती थी। हर सुबह वो अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकलता था। उसकी कुल्हाड़ी सुबह की रोशनी में प्रार्थना की तरह चमकती थी। उसका परिवार उसके लाए हुए लकड़ी पर निर्भर था। उसके चप्पल जमीन पर कोई आवाज नहीं करते थे। वो जंगल के जानवरों की तरह चलता था, आदर से पैदा हुई सावधानी के साथ। आज उसे एक खास लकड़ी चाहिए थी, अपने बेटे की नई गाड़ी के लिए काफी मजबूत। वो जंगल के अंदर मिलती थी, जहां बहादुर भी जाने से हिचकिचाते थे, पर लकाधारा की जरूरत बहुत बड़ी थी। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी की खुशबू धातु जैसी हो गई। लकाधारा रुक गया, जंगल की सांसों में बदलाव महसूस कर रहा था। वो बहुत दूर आ गया था। एक धीमी गुर्राहट लगभग अनसुनी हवा में गूंजी। ये उसके खाली पेट की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। धीरे धीरे लकाधारा मुड़ा। घने पेड़ों के बीच उसने उसे देखा। नारंगी और काली धारियां लगभग परछाई में घुल रही थी, फिर भी हरियाली के सामने आग की तरह जल रही थी। बाघ अभी शिकार नहीं कर रहा था, वो उसे देख रहा था। उसकी पीली आंखें अंधेरे में दो सूरज की तरह थीं। डर ठंडा और तेज लकाधारा को चीर गया। उसकी कुल्हाड़ी पर पकड़ मजबूत हो गई, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसने बाघों का सामना करने वाले लोगों की कहानियां सुनी थी, लेकिन वो सिर्फ कहानियां थीं। अब तक बाघ हिला, उसके सीने में एक धीमी गुर्राहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो मौत की बात करती थी। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। जंगल ने अपनी सांस रोक ली। लकाधारा जानता था कि वो बाघ से तेज नहीं भाग सकता था, और ना ही सिर्फ ताकत से लड़ सकता था। उसके पास सिर्फ उसकी अक्ल थी और बड़ों द्वारा बताई गई कहानियां, बहादुरी की कहानियां, डर का सामना करने की और शायद, बस शायद, बच निकलने की।